हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। तो देखिए, मॉर्निंग टाइम है और मैं अपने काम पर लगी हुई हूँ। डेली की तरह आ गई हूँ किचन में। दोस्तों, अपना घर सभी को प्यारा होता है और हमारा घर हमें और प्यारा तब लगने लगता है जब हम उस घर को अपने हाथों से सजाते हैं। एक एक चीज़ को हम दीवारों से लेकर फर्श तक और छत तक हम खुद उसमें साफ़ सफाई से लेके और सजावट करते हैं, तो वो घर हमें और प्यारा हो जाता है। और इस प्यार को और तब चार चांद और ज़्यादा लग जाते हैं जब हम बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में कुछ चीज़ें बनाकर और अपने घर को सजाते हैं और फिर कोई आता है और उसकी बड़ाई कर देता है ना, तो फिर क्या कहने। कुल मिला के ये होता है कि सोने पे सुहागा हो जाता है। एक तो हमारा घर हमें वैसे भी प्यारा होता है, उस पे हम उसको इतने अच्छे से अपने मन के हिसाब से सजा लेते हैं और अपनी बनाई चीज़ों से जो घर की सुंदरता बढ़ती है ना, उसको देखकर हमें और दुगना प्यार आता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आगे आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो मैंने अपने घर को सजाने के लिए या यूँ कहें कि फेस्टिवल्स में सजावट की तैयारी क्या क्या की है, वो आगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं जैसे कि ब्लॉग्स शेयर करती हूँ, तो मैं हर अपने वीडियो में आगे आने वाले वीडियो में भी तो उसमें ब्लॉग के साथ साथ DIYs भी शेयर किया करती हूँ आप लोगों के साथ। तो आधे में मेरा मतलब एक तरह से ब्लॉग चलता है और आधे लास्ट के पार्ट में मैं कौन से अपने घर सजाने के लिए क्या क्या DIYs बनाती हूँ, कितना खर्चा करती हूँ, क्या क्या सामान लगता है, तो ये सब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फ़िलहाल तो बिना खाए कोई भी काम नहीं होता है कि तो सबसे पहले तो भाई खाना पीना बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मॉर्निंग का मेरा खाना बन रहा है और इसी में मैंने ब्रेकफास्ट और लंच दोनों बनाती हूँ। मैं हमेशा की आदत है मेरी, मतलब ब्रेकफास्ट सभी लोग नहीं करते हैं या किसी किसी दिन बिल्कुल भी नहीं होता है, पर ब्रेकफास्ट और लंच दोनों मॉर्निंग के टाइम पे ही बना देती हूँ, क्योंकि जब टाइम मैनेजमेंट अच्छा होता है तभी हम टाइम निकाल के दूसरे काम कर सकते हैं। तो मॉर्निंग के टाइम पे ही ब्रेकफास्ट और लंच साथ में ही लेके जब चलती हूँ, तो दोपहर का टाइम जो खाली होता है वही हम इस तरह की चीज़ों को बनाने में यूज़ करते हैं। तो अब आगे फेस्टिवल्स की तैयारियां हो ही रही हैं सभी के यहाँ और हर इंसान चाहता है कि हमारा घर खूबसूरत लगे त्योहारों पर और रंग बिरंगा लगे। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें मैं अब इस टाइम आप लोगों के साथ लेके आ रही हूँ। तो कुछ DIYs तो आपने मेरे साथ देखे ही होंगे मेरे वीडियो में, और आगे आने वाले वीडियोस में भी आप लोगों के साथ मैं कुछ ना कुछ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि अब आगे अभी से लेकर दीपावली तक सारे फेस्टिवल्स हैं। साथ सजावट हमारे घर का एक मुख्य अंग रहता है फेस्टिवल्स में। तो वैसे भी हमारा ही घर क्या, पूरे राज्य में देश में ही रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, तो फिर हम अपने घर को सिंपल कैसे रख सकते हैं। वहाँ घर भी त्योहारों पर जब रंग बिरंगा होता है तभी देखने में भी खूबसूरत लगता है। तो क्या क्या चीज़ें आगे मैं बनाऊंगी और क्या क्या मैंने बनाई है, वो सभी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पर उससे पहले बताना चाहूँगी कि आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा वीडियो अभी जो किचन मेकओवर का आ चुका है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पुराना किचन मैं दिखा रही हूँ, मतलब पेंटिंग वगैरह पुरानी है। तो इसका मैं ये बता दूं कि ये वाला वीडियो मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ था, मेरे ड्राफ्ट में सेव था। तो इसमें दिक्कत ये हो गई थी ना कि मतलब मैंने ये वीडियो आधे से ज़्यादा मेरा कंप्लीट हो गया था और उसके बाद ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो इसमें जो मैंने DIYs आप लोगों के साथ शेयर किया है वो आधा ही बन पाया था, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो वीडियो मैंने आधे को ही एडिट कर रखा था और लास्ट का थोड़ा सा रह गया था। तबीयत ख़राब होने की वजह से ये रह गया था और इसके बाद वाले जो कंप्लीट हो गए थे, तो मतलब जब तबीयत ठीक हुई तो बाद वालों को मैंने पहले कर दिया जो उस टाइम पे चल रहे थे, मतलब जिस दिन से बना रही थी, और ये पीछे ही रह गया। फिर तबीयत ठीक होने पर मैंने इसका जो मैं इसमें बना रही थी उसे कंप्लीट किया है और अब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ़िलहाल खाना बन गया है मेरा और उसके बाद किचन की साफ़ सफाई करने के बाद आगे वीडियो में बने रहिए,
कि मैंने कैसे बनाया है, और मैंने बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में मतलब चीज़ बनाई है और आप लोगों के साथ जो शेयर करूँगी। तो 10-20 रुपए का अगर कोई सामान लगता है ना, तो उसको मैं ज़ीरो कॉस्ट ही समझती हूँ, क्योंकि 10-20 रुपए तो लोग पान मसाला खाकर थूक देते हैं एक दिन में, मतलब एक बार में ही थूक देते हैं। तो उसको मैं मतलब ज़ीरो कॉस्ट ही समझती हूँ। तो आज का DIY जो शेयर कर रही हूँ, तो जो कि आपका पुराना दुपट्टा पड़ा हो, कोई साड़ी का टुकड़ा पड़ा हो, या कोई पुरानी साड़ी हो, या फिर मतलब जो ब्लाउज़, साड़ियों के हम ब्लाउज़ सिलते हैं उसकी कतरन बची हो, उससे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा रेड कलर का ये मैंने एक ब्लाउज़ सिला था, उसका कपड़ा बचा हुआ है, और मैंने इसे 2 कलर में बनाया है। तो एक मैंने दुपट्टा लिया है और ये कतरन ली है। आप चाहें तो कोई किसी एक साड़ी से भी बना सकते हैं, मल्टी कलर की साड़ी हो या फिर दुपट्टा हो, तो उससे ये चीज़ बहुत अच्छी बनेगी। तो आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी मोटा कपड़ा नहीं चाहिए हमें, जैसे सूट वगैरह का होता है वो कपड़ा ऐसा नहीं चाहिए। आप जितना नेट का फैब्रिक लेंगे या फिर साड़ी का लेंगे या दुपट्टे का लेंगे, तो उससे ना ये जो मैं बनाने जा रही हूँ ये बहुत ही अच्छा बनेगा। और इसमें अगर मैं लागत की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा 10-20 रुपए की मतलब लागत आएगी। और अगर आप वो भी लागत नहीं लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप किसी भी साड़ी की जो किनारे लैस लगी होती है, पतली बॉर्डर लगी होती है, तो वो ले सकते हैं, काफ़ी बड़ी होती है। तो यहाँ पर एक देखिए आप स्क्वायर पीस हमें निकालने हैं, मतलब 4x4 या 4x6, मतलब इस तरह से निकालने हैं। और उसको देखिए मतलब एक एक करके भी निकाल सकते हैं, या फिर कई सारे फोल्ड करके एक साथ भी कट कर सकते हैं। और इस तरह मोड़ेंगे हम, मतलब पहले इसको कोने से कोना मिलाकर मोड़ेंगे, फिर दूसरा मोड़ेंगे, और ये एक्स्ट्रा जो है वो नीचे से गोलाई कर देंगे। तो ये देखिए ये शेप आएगी, जैसे कि हम डोरी में नीचे मतलब जो लटकन लगाते हैं उस तरह की शेप आएगी। और ये देखिए लच्छी है, ये गोटा पट्टी है। तो इसकी एक ये लच्छी मुझे लग रहा है शायद 2 रुपये या 5 रुपये में आती है, मुझे मतलब करेक्ट रेट नहीं मालूम है इस टाइम मुझे, ये मेरे पास पहले की रखी हुई थी। तो इसके भी 2-3 साइज़ आते हैं, ये सबसे पतला वाला साइज़ है और इससे मोटा भी आता है। ये आप चाहें तो इसकी जगह, जैसे कि मैंने बताया, किसी भी पुरानी साड़ी या दुपट्टे का आप जो लैस होती है वो भी लगा सकते हैं। तो अगर मैं खर्चे की बात करूँ तो सिर्फ इसको ख़रीदने का ही खर्चा आया है। तो इसे हम क्या करेंगे, जैसे कि पहले दादी नानी लोग पहले ज़माने में पंखे बनाती थी गांव देहात में, तो वो जो किनारे किनारे लटकन लगाती थी पंखे में, तो सेम वैसे ही लगाना है, बस उसके बीच में डोरी लगानी है। मतलब ये जो गोटा लगाया है, ये जो 4 परत में हमने कपड़ा फोल्ड किया था, तो 2 परत इसके आगे हैं, 2 पीछे हैं। तो यहाँ पर हम देखिए एक जगह गोटा पट्टी को रख लेंगे, मतलब और 4 अंगुल की दूरी पर ऐसे देखिए एक ये डबल फोल्ड किया है, और ऐसे गोटा पट्टी को बीच में रखेंगे और ऐसे कर देंगे। मतलब इतना इजी है ये बनाना, ये आप 1 घंटे में मतलब आप 4-5 इसकी लड़ियाँ बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी है, और बस 2-2 टाँके लगाते जाओ और आराम से बनता जाएगा। तो यहाँ पर आप मल्टी कलर भी ले सकते हैं, जैसे कि आपके पास साड़ी और दुपट्टे कुछ भी नहीं है, या कतरनें पड़ी हैं साड़ी या दुपट्टे की, या जैसे आप सिलाई का काम अगर करते हैं तो ब्लाउज़ वगैरह की पतले पतले कपड़े जो होते हैं, तो उसमें मल्टी कलर में आप लगाएंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। और सिंपल एक कलर को ये बनाएंगे, मतलब मगर 5 कलर के अलग अलग बनाएंगे, वो भी अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने देखिए बताया है, बिल्कुल इजी है बनाना। और जो यहाँ पर ये खुला पोर्शन है, देखिए इसमें भी 2 टाँके में लगा देती हूँ, क्योंकि जैसे हम इसको कहीं हैंग करेंगे ना, तो फ़ैन वगैरह चलता है तो फिर ये उड़ेगा, तो हो सकता है ये अलग मतलब खुल जाए। तो उससे अच्छा है कि एक टाँका आप गोटा पट्टी के साथ लगाएंगे और एक जो साइड वाला है उसमें लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह इक्वल दूरी पर हमने लगाया है, 4-4 अंगुल की दूरी पे इस तरह लगाते जाएंगे, और बहुत ही जल्दी ये काम हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे ग्रीन कलर भी चाहिए था, पर मुझे नहीं मिला है, तो मैंने नेवी ब्लू और रेड कपड़ा लिया हुआ है,
और इसी तरह हम इसको लगाते हुए चलेंगे। अब अगर सजावट की बात करूँ मैं, तो बीच में आप पॉम पॉम लगा सकते हैं, जो हमारे 4 अंगुल के बीच की जगह है गोल्डन वाले गोटे में। तो आप यहाँ पर कोई भी फ्लावर लगा सकते हैं, मिरर लगा सकते हैं आगे पीछे 2, और जो मिरर की तरह जो सितारे आते हैं वो भी लगा सकते हैं। और जो गोटा पट्टी का फ्लावर बना हुआ आता है, जो 1 या 2 रुपए का आता है, गोल गोल देखा होगा, भगवान जी के कपड़े वगैरह बनाते हैं, लहंगा वगैरह उसमें लगे रहते हैं, वो चीज़ें बहुत ही सस्ती आती हैं, तो आप वो भी लगा सकते हैं। देखिए, हम क्या चीज़ बना रहे हैं, उसको कितना डेकोरेशन करना ये हमारे ऊपर है। हम अगर सिंपल सिंपल चीज़ें रखना पसंद करते हैं तो हम सिंपल बनाएंगे। जैसे कि मैं ये आपको आइडिया दे रही हूँ। अब ये जो बीच में गोल्डन जगह बाकी है, तो मुझे तो ये मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था, इतना ही बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। अब आप चाहें तो ये गोल्डन कलर का जो बीच में है, इसमें बीड्स भी लगा सकते हैं कोई। अगर आप शीशा लगाते हैं, इसमें गोल या लंबे मिरर लगाते हैं, या फिर गोटा पट्टी वाले फ्लावर लगाते हैं ना, तो इसकी सुंदरता और ज़्यादा हो जाएगी। वैसे मेरा मन था इसमें लगाने का, पर मेरे बेटे ने मना कर दिया कि नहीं, मतलब हम जो चीज़ बनानी है वो सिंपल बनाएं, सिंपल और स्वाद लगे वो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। क्योंकि मतलब अब जैसे कहीं हमको कोई चीज़ लगानी है तो घर के सदस्यों की रजामंदी ज़रूरी होती है। तो मेरे यहाँ तो इसी को बिल्कुल सिंपल सिंपल बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा था, क्योंकि एक ये बिल्कुल टमाटर वाला कलर था। देखने में ऐसा लग रहा था ना कि छोटे छोटे फूल लगे हुए हैं, तो बहुत ही सुंदर इसका लुक आ रहा था, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों के साथ आगे हैंग करके भी दिखाऊंगी। तो इसके साथ मैं ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन चाह रही थी, पर मेरे पास नहीं मिला, मुझे कपड़ा नहीं मिला, तो मैंने ये नेवी ब्लू, मेरे पास एक दुपट्टा पड़ा हुआ था, ये देखिए। तो ये मतलब कोई यूज़ नहीं करता था, बेसिकली ये मम्मी का दुपट्टा था। तो मम्मी मतलब ओढ़ती नहीं थी, पर उनको चीज़ें रखने की बहुत शौक़ थी। तो ये मतलब काफ़ी दिन पुराना था। तो इसी से मैंने कॉर्नर से 2-3 पट्टियाँ देखिए इस तरह की निकाल ली हैं। मतलब आधे से थोड़ा सा दुपट्टा लिया था, मतलब 1-1.5 मीटर कपड़े का काम था, तो एक किनारे से मैंने इसे काट लिया था। बाकी कपड़ा रखा है आगे, कहीं कुछ और बनाने के काम आएगा। तो देखिए, इसमें भी चौकोर पीस काटा है हमने, एक स्क्वायर पीस कट कर लिया है, और इस तरह 2-3 मोड़ लगाए हैं, और ये कोने वाला कपड़ा एक्स्ट्रा ये निकाल दिया है। तो ये मेरा आधा बना हुआ था, इसी वजह से ये वीडियो लेट आ रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैंने मतलब ब्लू वाला हिस्सा बाद में बनाया है और रेड वाला पहले बना था। तो देखिए, जितना रेड वाला खिल रहा था उतना ही खूबसूरत ये ब्लू वाला भी लग रहा था। और अगर ग्रीन मिल जाता मुझे, तो फिर अगर आगे मिल भी गया तो फिर मैं और बनाऊंगी, पर अभी फ़िलहाल मेरे पास बस यही 2 थे। तो इसको भी मैंने जैसे पहले बनाया था वैसे ही बनाया, पर मेरा बहुत मन था कि इसमें मैं थोड़ा सा कुछ बीच में डेकोरेट करूं। पर इसके लिए मैंने थोड़ा सा गोटा पट्टी वाले जो फ्लावर आते हैं वो रख कर देखे, भी सुंदर लग रहा था, पर बहुत भरा हुआ लग रहा था। तो मेरे बेटे ने बिल्कुल अलाउ नहीं किया। मतलब अब कोई सजावट करो तो अगर बच्चे भी उसमें हाथ बटाते हैं और देखने में कहते हैं नहीं अच्छा लग रहा है, तो फिर माननी पड़ती है। पर ये मेरा कहने का मतलब है, मैं एक आइडिया दे रही हूँ आपको, आप जितना चाहें उतना इसको डेकोरेट करके लगा सकते हैं। और देखिए, 2 लाइन मैंने रेड की बनाई है और 2 लाइन मैंने ब्लू की बनाई है, और 1 लाइन मैंने बनाई है मल्टी कलर में मीन्स ब्लू और रेड मिक्स करके, क्योंकि और तो मेरे पास थे नहीं। तो यहाँ देखिए, देखने में ही आप लोग जान सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है, और जब ये हैंग होगा तो और अच्छा लगेगा। तो फिर मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, ये बहुत इजी है, अगर आप लोग बनाना चाहें ना तो इस पर थोड़ा सा और कारीगरी कर सकते हैं और इसको तड़क भड़क बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मेरा मल्टी कलर वाला भी बन गया है, तैयार हो गया है। अब मैं इसे हैंग करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कहाँ कहाँ हम लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसको हम जैसे हमारे गेट होते हैं उसके दोनों साइड हम इसको लगा सकते हैं, तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये देखिए, पहले तो देखिए, मुझे रेड वाला तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप चाहें तो इसके बीच में गोल्डन जो मैंने गोटा पट्टी लगाई है, इसके बीच में आप जो मोतियों की माला है वो भी डाल
डाल सकते हैं। पर जैसे कि मैं वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना पसंद करती हूँ जिसमें बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट का खर्चा हो। अगर हम मोतियाँ लाते हैं ना तो इसका बजट काफ़ी ज़्यादा चला जाता, बहुत सारी मोतियाँ लगती, तो मैंने आप लोगों के साथ बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट वाली चीज़ें शेयर की हैं। तो इस वजह से एक आइडिया दे दिया है, आप तो चाहें जैसे ही बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं। पर ये ना सच में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो ये देखिए रेड और ब्लू वाला कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस दीपावली या दुर्गा पूजा अपने घर को इन्हीं ऐसी ही ज़ीरो कॉस्ट वाली चीज़ों से ज़रूर सजाइएगा, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इसको आप जैसे कि मैं कह रही थी कि अपने डोर के अगल बगल दोनों मतलब गेट के दोनों तरफ डाल सकते हैं। ये देखिए जैसे कि साइड में कर्टेन के साइड में इसको लटका सकते हैं। आप जितने चाहें 4-5 का गुच्छा एक साथ लगा सकते हैं या एक लड़ियाँ भी लगा सकते हैं, कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और इसको ना कर्टेन जैसे लाइट कलर के कर्टेन हैं, ये फीके फीके अच्छे नहीं लगते हैं। तो भाई कोई भी फेस्टिवल हो तो तड़क भड़क होनी ही चाहिए। तो मैंने इसमें कुछ भी तड़क भड़क नहीं लगाया है, सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन ऐसा है कि देखिए मेरे कर्टेन भी खूब बहुत ज़्यादा खिल गए हैं। अगर ये 1-2 लड़ियाँ और बना दूँगी तो और खूबसूरत हो जाएगा, या 1-2 कलर और इसमें मैच कर दूँगी। और ये मतलब कैमरे में कम अच्छे लग रहे हैं और रियल में और ज़्यादा ये अच्छे लग रहे थे, क्योंकि इस टाइम कैमरा थोड़ा सा कम अच्छे से ले रहा है इसको। पर एक बार आप बनाकर ज़रूर देखिएगा, आपके सिंपल रूम में जान आ जाएगी। और इस फेस्टिवल आप ज़ीरो कॉस्ट में अपने घर को सजाएंगे तो सब लोग देखते ही रह जाएंगे। और देखिए कोई खर्चा नहीं, कोई टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में। और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मेरी मेहनत कहाँ तक रंग लाई है और ज़ीरो कॉस्ट में आपको ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।